हेलो, राधे राधे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो स्वागत है मेरे मिनी ब्लॉग में आप सभी का। क्योंकि मैं ब्लॉग इस टाइम बना नहीं पा रही क्योंकि मेरा गला थोड़ा ख़राब है। तो मैं अपने लड्डू को तैयार कर रही हूँ होली खिलाने के लिए, क्योंकि मेरे लड्डू भी रेडी हो गए हैं होली खेलने के लिए। मैंने उनको कपड़े पहना रखे हैं क्योंकि कलर वगैरह लगेगा तो मेरे लड्डू के भी तो कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने अपने लड्डू को नहला धुला के रेडी कर दिया। मेरे लड्डू कलर खेलेंगे और तो मैंने सोचा लो सुबह की पूजा करती हूँ, अपने लड्डू को नहला धुला के तैयार करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं नहा के अपने लड्डू को ही नहलाती हूँ आके। तो इस वजह से मैं अपने लड्डू को रेडी करी। इधर बच्चे मेरे बहुत शैतानी कर रहे थे तो मैं ब्लॉग पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मेरा घर बहुत छोटा है तो इसलिए सभी लोग एक ही कमरे में आ जाते हैं और सभी लोग बहुत शैतानी कर रहे होते। तो मेरी छोटी सी प्रिंसेस थी जो बिगड़ गई थी किसी भी कारण से, तो वो बहुत रो रही थी, बहुत ज़िद्द आ गई थी। तो मैं उसको कह रही थी आजा बेटा मेरे पास आजा, लेकिन वो मेरे पास भी नहीं आने को रेडी थी। पता नहीं वो किस चीज़ पे खेल गई थी, देखो कैसे रो रही है हुचक हुचक के। तो मैंने बड़ी ही मुश्किल से उसको मना पाया। मैंने कहा चलो बेटा लड्डू को तैयार करते हैं। तो इतनी ज़िद्दी है कि मानती ही नहीं है और रोने लगी और ऐसे हुचक हुचक कर रो रही थी कि जैसे मैंने कितना मारा हूँ, क्योंकि ज़िद्दी बहुत है ना इस वजह से। और बच्चे वैसे भी बहुत ज़िद्दी होते हैं। मेरी प्रिंसेस को ज़्यादा ही ज़िद्दी है और मेरी बड़ी वाली बेटी उसको चेंज कर रही थी। तो मैं उसको बोल रही थी कि थोड़ा शांत हो जाओ, मुझे थोड़ा सा ब्लॉग बना लेने दो, पर मेरे बच्चे सुनते ही नहीं है। इतना उधम मचाते हैं कि देखो मैं बराबर चिल्ला रही हूँ, मैं उनको बोल रही हूँ कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तुम लोगों को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि तुम लोग बीच में ऐसे कर रहे हो। तो छोटी सी प्रिंसेस बहुत हुचक हुचक के रो रही है, उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी रोने की वजह से। तो मैंने उसको कहा कि चलो प्रिंसेस लड्डू को रेडी करते। फिर मैंने अपने लड्डू को उठाया, प्रिंसेस को दिया पकड़ने के लिए। प्रिंसेस ने भी पकड़े लड्डू को और प्रिंसेस भी लड्डू के बाल वगैरह लगाने लगी थी। तो काफ़ी समय के बाद मैंने अपनी प्रिंसेस को चुप करा पाया। तो मेरी प्रिंसेस चुप भी हो गई और हमारे साथ हेल्प करने लगी और हमारे लड्डू को रेडी किया। तो फाइनली हमारे लड्डू के टोपी ओपी लग के, बाल लग के, सिट मेरे लड्डू की टोपी गिर गई। तो प्रिंसेस ने टोपी फिर से, मैंने दोबारा अपनी लड्डू की टोपी लगाई और मेरे लड्डू रेडी हो गए। और मेरे बच्चे फिर भी नहीं मान रहे थे। मेरा बेटा और मेरा बड़ी वाली बेटी और छोटा वाला बेटा बहुत शैतान करते हैं। और ये जो प्रिंसेस है और मेरे कान्हा जी रेडी हो गए। देखिए मेरे कान्हा जी कितने अच्छे लग रहे हैं। अब लड्डू मेरे तैयार होके बैठ जाएंगे। मेरा इतना शैतान बेटा कि देखो कैमरा ही उठा ले गया मेरे पास से। तो मैंने उसको चिल्लाया, फिर उसने कैमरा रखा और प्रिंसेस का मूड थोड़ा सा ठीक हो गया। और मेरी प्रिंसेस मेरे लड्डू को देख के बहुत खुश हुई। मैंने कहा अब लड्डू भाई आप बैठो, मैं भी थोड़ी तैयारी कर लूँ, क्योंकि फिर रंग वगैरह खिलने लगेगा तो मुझे खाना वगैरह भी बना के रखना था साइड से। तो मुझे खाना वाना भी बनाना था। बच्चे मेरे काफ़ी परेशान कर रहे थे, बच्चे मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे थे। तो इतने बदतमीज़ बच्चे हो रखे। देखो मैं बराबर चिल्ला रही हूँ पर बच्चों पे कोई भी फ़र्क नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है कि थोड़ा सा भी मान जाए। मेरा पूरा ब्लॉग ख़राब कर दिया, कैमरा ही बार बार लेके भाग जा रहे थे। कुछ कहने की बात नहीं। आपको मेरे फेस से पता चल रहा होगा कि मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उठ के भी नहीं जा सकती थी क्योंकि प्रिंसेस को गोदी में बैठाई हुई थी। और काफ़ी देर बाद प्रिंसेस मेरी चुप हुई। तो फ़िलहाल मैंने इतना ही अपना ब्लॉग बना पाया। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, मेरी पुरानी आईडी है जिस पे मैंने पोस्ट वगैरह डालना बंद कर दी थी। तो प्लीज़ आप लोग इसी को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसी आईडी को मेरी आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। तो मेरा मिनी ब्लॉग इतना ही था और प्लीज़ आप लोग मेरा ध्यान दीजिए। और मेरा छोटा सा ब्लॉग समाप्त होता है। तो राधे राधे फ्रेंड्स, मुझे लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। राधे राधे फ्रेंड्स।